अभी बताया इन्होंने कि जो बैरियर आएगा, जो बाउंड्री है वो गोवा वहाँ से शुरू हो जाएगा। टाइम हुआ है शाम के 5:45। इस वक्त मैं मोलेम नेशनल पार्क को क्रॉस कर रहा हूँ दोस्तों। वो देखो देखो देखो, क्या बात है, पहली बार देखा मैंने इसको। ये वाला नेट निकला है ऑफिशियली। इस वक्त हम कर्नाटका में हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक और एक्साइटिंग से एपिसोड ऑफ कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया में। और आज है चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप का डे 245। ये है आनंद होटल जो कि बेलगांव वाली हाईवे के ऊपर है। यहाँ सुबह 7 बजे का टाइम है। आज स्टार्ट कर रहे हैं। गोवा रह गया 150 किलोमीटर्स। उसके बाद से गोवा की बाउंड्री स्टार्ट हो जाएगी, तो गोवा के अंदर भी आपको 80 या 100 किलोमीटर चलना पड़ता है। आज का सफ़र शुरू करते हैं, उम्मीद आपको पसंद आएगा। लो जी, सनराइज हो रहा है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे पेड़ों के पीछे। तो ये रास्ता जा रहा है राजा लखम गावड़ा रिजर्वायर हकडिल की तरफ। हाँ, हिंदी में बताओगे क्या पूछ रहे? एक्सेलेटर नो, पैडल साइकिल। सो हाईवे इस तरफ है। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। See what I'm looking at. Wow man, this is amazing. है ना शानदार? पानी में सुबह का सूरज की चमक क्या सही लग रही है, और पानी हल्का हल्का भाप बन के ऊपर उठता हुआ। ये रिवर जो दिख रही है ये घाट बरबा रिवर है, और इसके ऊपर एक ब्रिज बना है जिसे हम वहाँ से क्रॉस करेंगे। ब्रिज वो शुरू हो रहा है, और इस तरफ ये जा कर के एक रिजर्वायर बनाया गया है, यानी एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है हिडकल रिजर्वायर। और ये रास्ता जा रहा है बेलगाम, जो यहाँ से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। फंड रेजर, पेडल फॉर कॉज। Oh man, Kanyakumari fundraiser cycling to support person with disability. Yeah, so Pedals for Cause is adventure with purpose. So we do adventure, and at the same time we create awareness about the social causes. So last year me and my brother Suyesh, we did Mumbai Goa coastal ride, and we raised around 1,39,000. And this year we are also supporting one organization based out of Pune which works for persons with disability, and right now we have raised around 75k. So the ride will go till Kanyakumari. 4 of us are there, 2 riders are there ahead of us. Wonderful, yeah. Not well. चेहरे पे यहाँ चोट लगी है, और ये टांग लग रहा है जैसे टूट गई है, स्वेलिंग है यहाँ पे। स्टिल ब्रीदिंग। ये वहाँ सड़क पे गिरा हुआ था, उठा के साइड में रखा है अभी। बेलगांव में एक NGO है बाबा के नाम से, बाबा _ हेल्पलाइन इंस्टाग्राम ID है। इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, रिस्पॉन्ड किया कि आप व्हाट्सएप करो इस नंबर पे फ़ोटो और एड्रेस। मैंने फ़ोटो खींच के भेजी है, एड्रेस भेज दिया है, लोकेशन भेज दी है। होप सो कि कोई आ जाएगा। हालत तो अभी भी ख़राब है, सांस ले रहा है ठीक से। इस सब में करीब आधा घंटा निकल गया है। अब चलता हूँ आगे की तरफ। फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप दे विल कम। आई विल स्टे इन टच, आई विल कॉल ऑल्सो। तो ये जो चढ़ाई है ना, इस चढ़ाई ने पसीने छुड़वा दिए। देखो किस तरह की जगह को क्लाइंब किया जा रहा है। ये है, पिछले 5 किलोमीटर से ऐसे ही क्लाइंब कर रहा हूँ, पर अब लग रहा है कि एंड आने वाला है सामने। अब ज़्यादा नहीं रह जाएगी। तो ये है वंतमुरी घाट का एंड। यहाँ पर घाट ख़त्म होता है। अभी मैंने वंतमुरी घाट को क्रॉस किया है दोस्तों। सुबह के 9 बज चुके हैं। अब नाश्ता नहीं किया है, कुछ खा लेना चाहिए।
ऑफिशियली इस वक्त हम कर्नाटका में है और ब्रेकफास्ट में आपको वही जो आइटम है, इडली, वड़ा, पूरी, ये सब मिलता है। तो इस वक्त मैं इडली की एक प्लेट ली है, वो खा रहा हूँ। जगह है बेलगांव, वहाँ पे पहुँचे हैं। इनफैक्ट बेलगांव ही है ये, बेलगांव उसके थोड़ा आगे आएगा, पर हम मेन सिटी में के आसपास के एरिया में है इस वक्त। तो बेलगावी से हमने बेंगलोर वाला जो हाईवे है वो छोड़ दिया है, अब लिया है राइट टर्न, तो रास्ता अब बदल गया अब हमारा। वाह, व्हाट अ रोड, क्या व्यू आ रहा है, नहीं देख रहे हैं आप लोग? अमेजिंग। डेढ़ बजा दोपहर का, अभी धूप पड़ने लगी है। तो खानापुर जो जगह है वहाँ पहुँच गया हूँ मैं। तो एक बस स्टॉप है, यहाँ बैठा हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, थोड़ा चाय वाय पीते हैं, थोड़ा खा के फिर आगे बढ़ता हूँ। अभी भूख लगी थी तो ये मुरमुरा पोहा चीवड़ा है जो मेरे को तेजस के घर से मिला था, वही खा रहा हूँ। इट्स सो यमी एंड स्पाइसी। हाँ, 10 मिनट रेस्ट करके मैं निकलूँगा आगे। जो शहर अब आएगा उसका नाम है खानापुर, और ये रोड है, देखो ट्रैफिक आ जा रहा है। साइकिल को मैंने यहाँ खड़ा किया हुआ है। 1 बजे के आसपास ना धूप बहुत बढ़ जाती है। एक और प्रॉब्लम आई है, इसको भी अभी फिक्स करना पड़ेगा। ये वाला नट निकला है, अगर इसको अभी फिक्स नहीं किया तो इसको भी ब्रेक कर देगा, और इस पर भी लोड आएगा तो ये भी जाएगा काम से। करके निकलता हूँ, देखता हूँ कौन सा नट इसमें फिट हो जाएगा। गोवा की जो लोकेशन है गूगल मैप पे, वो अब दिखा रहा है 98 किलोमीटर। अभी ये छोटा रास्ता दिखाया है इसने मेरे को, ये बहुत सारे जंगल के बीच में से होकर के जा रहा है, ऐसा दिखता है गूगल मैप में। मैं तो बड़ा एक्साइटेड सा हो जाता हूँ छोटी सड़कें देख के। लेट्स गो एंड चेक हाउ इज दिस रोड। आई होप अब कुछ नया देखने को मिलेगा। अब चढ़ाई शुरू हो गई है सामने की। पानी के लास्ट कुछ सिप पड़े हैं बस, ओनली दिस मच। पता नहीं था ऐसा जंगल आएगा जहाँ पानी भी नहीं मिलेगा, कोई शॉप नहीं, कुछ नहीं, तो भर के रखता मैं पहले से ही। Look at this one, Look at the jungle। अच्छा है ना सब कुछ, बट नो वाटर। ये व्यू देखो आप, खेत है, पीछे पहाड़ है, खेत में गाय भैंस, हरे हरे खेत में कोई फसल होती है। ये भाई है जो अपने पशुओं को चराने के लिए लेके जा रहा है, और यहाँ से चढ़ाई फिर से शुरू है। 10 किलोमीटर आने के बाद भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टार्ट हो गई है, लिखा है वेलकम टू भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जी, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ के ख़त्म हो जाती है। गेट को क्रॉस करके हम बाहर निकल जाएंगे। बोर्ड सामने लगा है, इसमें लिखा है कि इंडिया का जो फर्स्ट कैनोपी वॉक है। कैनोपी वॉक जो नहीं समझते मैं आपको बता दूं, ये वॉकवे बना दिया जाता है एक ट्री से दूसरे ट्री, तीसरे ट्री की तरफ। आप यहाँ पे देख भी रहे हैं ये चारों। तो ये हमारे यहाँ इंडिया में कर्नाटका गवर्नमेंट ने पहली बार बनाया है। कारवार में 120 किलोमीटर का वॉकवे बनाया गया है, डांडेली में 70, बेलागावी में 80, धारवाड़ में 110, हुबली में 130 और मोलेम में 40। इस वक्त हम लोग मोलेम नेशनल पार्क के अंदर हैं। अभी अभी मैंने क्रॉस कर लिया था भीलवाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और अब मैं अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होता हुआ आगे निकल रहा हूँ। अगर आप ये रूट ले रहे हैं तो अराउंड 30 किलोमीटर का टोटल है जंगल का रास्ता यहाँ तक, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। 50-50 है, 50% ठीक है, 50% बहुत ख़राब है रास्ता, बहुत बुरा हाल है। रोड टूटी हुई एक चीज़ होती है, और ये उससे भी बुरा है। आगे बढ़ता हूँ, मुझे 14 किलोमीटर अभी और निकलना है इसी रास्ते से, फिर मैं NH 748 पर कनेक्ट हो जाऊँगा। वो देखो देखो देखो, क्या बात है, पहली बार देखा मैंने इसको, है ना, कैसे उछल उछल के जा रहा है। ओए हो, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे
ये जंप थोड़ा अंदर की तरफ, वाह दैट्स सो अमेजिंग यार। चाहिए कितने डजन? डजन बस 25 का दे दो। 25? हाँ दो ज़्यादा है। 2 ज़्यादा है तो 30 का दे दो लो। 30 रुपये की दीवार। ये आप इधर डाल देंगे 50। हाँ मैं चिल्लर ना के चिल्लर ना के चिल्लर मेरे पास भी नहीं है। मैंने 50 के 50 दे दो। दीवार की है। मैं बोलती हूँ खुले नहीं 50 के दे दो। हाँ? इसमें डालो। हाँ इसमें डाल दो। ये बड़ा बैग होने का फ़ायदा हो गया, अपने ईटेबल चीज़ें रख सकता हूँ। आप लोग स्कूल से आ रहे हो? 35 किलोमीटर राइड करके पिछले 3 घंटे में, पीछे जो आप देख रहे हैं ना ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके पहले एक नेशनल पार्क है, दोनों को मैंने क्रॉस किया है। अब मैं बाहर निकल आया हूँ, बिल्कुल सामने मुझे नज़र आ रहा है नेशनल हाईवे 748। गोवा अब रह गया 61 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं है। सूरज छिपने लगा है पेड़ों के पीछे। टाइम हुआ है शाम के 5:45। इस वक्त मैं मोलेम नेशनल पार्क को क्रॉस कर रहा हूँ दोस्तों। अभी बताया इन्होंने कि जो बैरियर आएगा, जो बाउंड्री है वो गोवा वहाँ से शुरू हो जाएगा, और ये अनमोड है जिसको दिखाया गया तो 26 किलोमीटर चलते। थैंक यू सो मच। बच्चे बाय बाय कर रहे थे और ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स है, एक तो ये आप सामने देख रहे हो, और ये देखो पूरी भरी पड़ी है, बहुत सारी है। क्यों है ये नहीं पता। आरटीओ का चेक पोस्ट आया अनमोड का। ये ढलान आ गई है, ये उम्मीद करो यहाँ से डाउनहिल शुरू हो जाए। डाउनहिल आया है, अभी एंजॉय कर रहा हूँ। मेरा 99 किलोमीटर तो पूरा हो गया भाई, तो थोड़ी देर में हो जाएगा 100 किलोमीटर, यानी आज की सेंचुरी पूरी। अच्छी खबर है, 10 या 15 किलोमीटर और हो जाना चाहिए। तो अभी तो मैं डाउनहिल एंजॉय कर रहा हूँ। आप भी देखो मेरे साथ कैसा चल रहा है। इस वक्त आप देख रहे हैं गोवा की सड़कें दोस्तों। सड़कें शानदार हैं। यूटी जितनी भी देखी है ना, दीव की सड़कें अच्छी थी, गोवा की ये सड़क अच्छी लग रही है और चंडीगढ़ की सड़कें। बाकी जो यूटी देखी थी जैसे नगर, दादर और हवेली, वो भी सड़कें बकवास थी। मुझे इसी रूट पे चलना है 34 मोर किलोमीटर्स, तो कोई पहली जगह है, फिर मुझे एक टर्न आएगा। हैव फन एवरीवन, दिस इज द रोलर कोस्टर राइड। जब तस्वीर मुड़ी हुई देखे ना, लगे रोड टेढ़ी नहीं हुई है, मैंने साइकिल को टेढ़ा किया है, जैसे बाइक पे राइड करते हुए होता है। देख रहे हो, अभी मैं लेफ्ट राइट में झुका हुआ हूँ, अब सीधा हूँ, और अब लेफ्ट हैंड पे मैं लेफ्ट में झुक गया हूँ। तो साइकिल जब झुक जाती है तो कैमरे का व्यू बदल जाता है, समझे आप लोग। इसे रोलर कोस्टर राइड बोल सकते हैं। आखिर का कुछ किलोमीटर रह गया है, पर ये मज़ा बहुत आ रहा है मेरे को। डाउनहिल मैं बहुत टाइम पे बात कर रहा हूँ, इट्स वेरी थ्रिलिंग। और 40 किलो वेट साइकिल पे रख के तो मैंने वैसे कभी नहीं किया आज तक। आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, 40 किलो वेट और इस तरह से डाउनहिल का मज़ा। सो 40, 45, 50, 55 इस रेंज में रह रही है अभी स्पीड। तो ये टर्न आया है, देखो जैसे आगे वाली बाइक झुक रही है ना टर्न पे, वैसे ही मेरी साइकिल झुक रही है। ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर की डाउनहिल के बाद अब मुझे पैडल मारने पड़ रहे हैं। इट्स अ क्लाइंब। पीछे एक और नेशनल पार्क का बोर्ड लगा है, उस पर लिखा है भगवान महावीर नेशनल पार्क। ऑफिशियली मैं बाहर आ गया हूँ मैलेन नेशनल पार्क से। अब ये गोवा का एरिया शुरू हो गया सब। इट्स अ फुल फ्लैश्ड सिटी लाइफ। अब मुझे देखना ये है कि कहाँ रुकूंगा। कल रात में 6:30-7 के बीच में पहुँच गया था। मैंने एंट्री की थी कर्नाटका वाली साइड से, जिसको साउथ एंड गोवा कहा जाता है। तो मैं इस वक्त साउथ गोवा में हूँ, और ये HP का पेट्रोल पंप है जहाँ पर मुझे टेंट लगाने की परमिशन दे दी थी। तो सुबह के टाइम है जब आप ये देख रहे हो, पर ये कल रात मैंने टेंट लगाया था करीब 10 बजे। तो मैं 3 घंटे में यहाँ की मार्केट में इधर उधर घूमता रहा, खाना खाया, और चीज़ें थोड़ी महंगी लगी मेरे को। साउथ गोवा के हिस्से को बोला जाता है मूल,
मोलेम वैसे है MOLLEM, ये स्पेलिंग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका मोल होता है। रात अच्छे से कटी, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। सामान रख के मैं सो गया था। मैंने आज 115 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है और अनमोल घाट पूरा क्रॉस करके मैं जो महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उस सेंचुरी को क्रॉस करके साउथ गोवा में एंटर हुआ। अंधेरा हो चुका था पूरी तरह से। खांसी मेरी नहीं जा रही है, तो उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपके कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। पुराना जो एपिसोड है मैं यहाँ ऊपर की तरफ दे रहा हूँ, लास्ट वाला, और अगर आप पूरी सीरीज देखना चाह रहे हैं तो ये नीचे की तरफ दी है। जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उनके नाम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच। अब आपसे कल मुलाकात करेंगे, अपना ध्यान रखिए।